Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. I am your chemistry teacher. Students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. This is my lecture number 5. आज मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगी. बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. मंदरजा झैल कीमियाई मसावातों को मतवाजन कीजिए. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इक्वेशन या मसावात किसे कहते हैं. एलिमेंट्स या किसी भी रिएक्शन को एलिमेंट्स, सिंबल और फॉर्मूलों की मदद से ज़ाहिर करना, यानी कि कोई एक रिएक्शन हो रहा है, कोई चीज़ मिलकर कुछ भी बना रही है तो उस रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूलों की मदद से ज़ाहिर करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है. जैसे अगर इस रिएक्शन को मैं बोलूँगी तो मैं कहूँगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, जबकि इसको लिखने में वर्डिंग में सिंबल्स की मदद से अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बन जाएगी H2 + O2 एरो H2O कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बना लिया. इस इक्वेशन को सिंबल्स की मदद से, इस तामुल को, इस रिएक्शन को सिंबल की मदद से हमने इस तरह जाहिर कर दिया. एरो से पहले जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, मुतामिलात, और एरो के बाद जो नई चीज़ बन जाती है, जो भी बने, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, हासिलात. तो बैलेंस करना क्या होता है, एरो के इस तरफ जो एटम है उनकी तादाद, एरो के दूसरी तरफ जो एटम है उनकी तादाद सेम होनी चाहिए गिनती में, काउंटिंग में. यानी कि अगर इधर 2 हैं तो उधर भी 2 हों, उधर 4, इधर 4 है, एरो के इस तरफ एक एटम की तादाद 4 है तो उधर दूसरी तरफ भी 4 हो जाए. अगर ये बैलेंस नहीं है, अगर ये नहीं होता है तो इनके आगे हम कुछ डिजिट्स यानी कि गिनती, काउंटिंग में लिख सकते हैं. जो हम लिखते हैं उन वर्ड को, इसको, नंबर को, इस एटम को बैलेंस करने के लिए, तो ये कहलाता है इक्वेशन बैलेंस करना. जैसे कि आप मिसाल के तौर पर ये देखिए, H2 हाइड्रोजन के एटमों की तादाद एरो के इस तरफ है 2. अभी इक्वेशन बैलेंस करना शुरू होंगे हम. ऑक्सीजन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद उस तरफ भी चेक कर लीजिए, H2O, तो हाइड्रोजन के एटमों की तादाद इधर भी एरो के दूसरी तरफ भी है 2. ये बैलेंस है, यानी कि हाइड्रोजन की तादाद इधर भी 2 है और एरो के दूसरी तरफ भी 2 है, तो हाइड्रोजन के एटमों की तादाद जो है वो बैलेंस है. इसको अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ऑक्सीजन के एटम को देख लीजिए. ऑक्सीजन के एटम की तादाद एरो के इस तरफ यानी कि रिएक्टेंट में है ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 2, और एरो के दूसरी तरफ जो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है ये अकेला है, सिंगल, आगे पीछे इसके कुछ भी नहीं है. तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन के एटमों की तादाद है 1. ये डिसबैलेंस है. ये मतलब ऑक्सीजन के एटमों की तादाद एरो के इस तरफ 2 है और एरो की दूसरी तरफ 1 है. ये हमें बैलेंस करना है, यानी कि इस तरफ तादाद कम है, इस तरफ हमने तादाद जो है वो बढ़ानी है. अब आप जब तादाद बढ़ानी है या कुछ भी लिखना है, अपनी इक्वेशन आप दोबारा कीजिए. ये तो आपका क्वेश्चन है, अब आप आंसर यानी कि इसको सॉल्व करने लगे. इस तरफ तादाद पहले से ही ज़्यादा, ऑक्सीजन 2 है, इधर हमने 2 करने. अब 2, हम यहाँ पे कोई छोटा सा वर्ड नहीं लिख सकते, हमें इसकी इजाज़त नहीं है, ये अलाउ नहीं है कि हम यहाँ छोटा सा 2 लिख दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. हम यहाँ पे ना डिजिट कम कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं. इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें जो नंबर लिखना पड़ेगा वो ये जगह है, क्योंकि बीच में भी नहीं लिख सकते. अगर प्लस की साइन होती तो पहले लिख देते. अभी कोई साइन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो को बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लिखना है वो यहाँ लिखना है. और लिखना क्या है, हमने ऑक्सीजन 2 करने हैं, इधर 1 है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ 1 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा लीजिए. 2. अब 2 लिखने से ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, यानी कि ओ की तादाद हो गई 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 थे तो उधर 2 करने थे, अब यहाँ पे 2 हो गए ऑक्सीजन. लेकिन ये 2 करने से हाइड्रोजन की तादाद डिसबैलेंस हो गई है. हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, और इधर जो है हाइड्रोजन हो रहे हैं 2, तो अब यहाँ भी क्या लगा लेंगे, शुरू में हम 2 लगा लेंगे. क्यों, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4. तो ये जो तादाद थी हाइड्रोजन की, अब आप चेक कर लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो थी वो 2 2 थी, अब बैलेंस होने के बाद वो ये हो गई है 4. अब दोबारा चेक कीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन की तादाद है 2, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे एरो के इस तरफ 4, और एरो के दूसरी तरफ भी देख लीजिए हाइड्रोजन कितने, ये जो 2 लिखा है इस H के साथ भी है और O के साथ भी है, यानी कि 2 दोनों के साथ शुमार होगा, ये अब याद रखिएगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद 2 2 ज़ा 4 बैलेंस हो, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटमों की तादाद 4, इस तरफ भी 4 एरो के इस तरफ, रिएक्टेंट में भी 4 और प्रोडक्ट में भी 4. ऑक्सीजन की तादाद इधर थी 2, पहले से ही 2 थी, और वहाँ पे 2 करने के लिए हमने जो शुरू में 2 लगाया, ये 2 इस O के साथ ही है, 2 1 ज़ा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 ज़ा 2, तो ऑक्सीजन की तादाद भी 2 हो गई. ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है. नेक्स्ट इक्वेशन चेक कर लीजिए, KClO3 एरो KCl + O2. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट मिलकर यानी कि तहलील होकर डिकम्पोज होकर बना रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन.
अब इसमें जो एटम है उनको अलग कर लेते हैं। रिएक्टेंट में क्या क्या चीज़ें और प्रोडक्ट में भी वही चीज़ें मौजूद होती हैं। के पोटेशियम, इक्वेशन पहले मैंने दोबारा लिखी है, इसमें हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम डिजिट्स लगाएंगे, गिनती लिखेंगे। पोटेशियम, दूसरा एटम है क्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन। वहाँ पे भी मैंने लिख दिया पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इनकी तादाद गिनना शुरू करिए। एरो के इस तरफ के की तादाद आपको कितनी नज़र आ रही है? इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। के साथ कुछ मौजूद है क्या? तो इसका मतलब है के की तादाद कितनी है? 1। एरो के दूसरी तरफ चेक कीजिए, के की तादाद कितनी है? एक ही जगह पे के है और इसकी तादाद है 1। बैलेंस है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। Cl की तादाद देखिए, Cl सिंगल एक अकेला है इधर, और इधर भी सिंगल एक अकेला ही है Cl, इसके अलावा कहीं और Cl मौजूद नहीं है। तो Cl की तादाद इधर भी 1, और रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। बैलेंस। ऑक्सीजन की तादाद चेक कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 O3, ये 3 इस O के साथ है, तो ऑक्सीजन की तादाद है यहाँ पे 3, और एरो के दूसरी तरफ ऑक्सीजन की तादाद आपको नज़र आ रही है 2। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम ये 2 हटा के अपनी मर्ज़ी से 3 लिख दें, फिर तो इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाती। हम ये कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट लिखेंगे। ये पूरी इक्वेशन 1 से हुई है। अब आप यहाँ पे 2 लिख के चेक कर लीजिए कि बैलेंस हो रही है। अब 2 लिखने से सबकी तादाद में फ़र्क आ गया। के की तादाद डायरेक्ट क्या हो गई? 2 हो गई। इधर भी 2 करनी है अब के की तादाद, तो यहाँ पे भी 2 लगाइए, 2 हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें यहीं पे वर्ड लिखना पड़ेगा, यहीं पे मतलब हमें अपनी काउंटिंग जो है वो लिख स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो ये इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 करने से यहाँ पे भी के 2 हो गए, इधर मैंने फिर 2 लगाया क्योंकि के 2 करने थे, 2 कर दिए। Cl इधर हो गए 2, ये 2 सबके साथ चलेगा, के साथ भी, Cl के साथ भी, O के साथ भी। अब Cl की तादाद भी आपने 2 हो गई है यहाँ पे, वहाँ पे भी 2 लिखने से Cl की तादाद 2 हो गई है, यानी कि रिएक्टेंट में भी 2 Cl और प्रोडक्ट में भी 2। ऑक्सीजन गिन लीजिए टोटल कितने हो रहे हैं। ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो ऑक्सीजन के एटमों की तादाद होगी। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए। अब हमने यहाँ पे 6 करने, तो 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ना है कि हमें 6 हासिल हो जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो खुद ब खुद एटमों की तादाद 6 हो गई। 3 2 ज़ा 6। ये याद रखिएगा, स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इसको काउंट करने में होते हैं। आप गिनते हैं प्लस करके, प्लस कभी भी नहीं होता, ये जो छोटा नंबर लिखा हुआ होता है, ये जो नंबर शुरू में लिखते हैं उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 3 2 ज़ा 6। अब आप देख लीजिए सब बैलेंस हो गया। के भी इधर भी 2, उधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 2 है, एरो के इस तरफ, रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 है। नेक्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, C+O2 CO। कार्बन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, छोटी सी इक्वेशन है। कार्बन के एटमों की तादाद इधर चेक कीजिए, कार्बन के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कार्बन के एटमों की तादाद रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी आपको 1 नज़र आ रही है, C के आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 है। बैलेंस है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के एटमों की तादाद आपको नज़र आ रही है, 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के एटमों की तादाद इधर 2 है और इधर 1 है। डिसबैलेंस है, ये हमने बैलेंस करना है। यहाँ ज़्यादा है तादाद, प्रोडक्ट में कम है। अब हमने ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 2 करनी है। ये 2 करने के लिए आपको यहाँ पे कोई डिजिट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए डायरेक्ट। सबसे पहले ये 2 लिखने से कार्बन के एटमों की तादाद में भी फ़र्क आ गया है, पहले तो ये बता दूँ। तो आप कार्बन को भी अब 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इधर कार्बन को 2 कर दिया है। कार्बन के एटमों की तादाद प्रोडक्ट में 2 हो गई और रिएक्टेंट में 1 है, हमने इधर भी 2 करनी है, 2 कर दी इधर मैंने। तो कार्बन के एटमों की तादाद 2 हो गई, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी 2 हो गई। ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पे 2 पहले से ही थी और यहाँ पे हमने ये 2 लिख के ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ये 1 नहीं है, ये कभी भी 1 नहीं होता है। ये 2 इस 1 से यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ होता है, छोटा लिखते नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई होता है, तो 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, यानी कि कार्बन के एटमों की तादाद भी 2 और ऑक्सीजन के एटमों की तादाद भी 2। नेक्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, ये थोड़ी सी मैंने बड़ी लिखी है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट तहरीर हो रहा है, गरम कर रहे हैं तो वो तब बना रहा है Na2CO3 H2O एंड CO2। इसमें आपको नज़र तो बहुत बड़ी इक्वेशन आ रही है, लेकिन ये है सिंपल। आपने अब इक्वेशन में देख लेना है, Na को अलग कर लिया मैंने, H है, H को अलग कर लिया, C कार्बन अलग कर लिया और ऑक्सीजन। तो 4 एटमों की तादाद देखनी है, NaHC और O। उधर प्रोडक्ट में भी 4 एटमों की तादाद देखनी है, NaHC और O। Na की तादाद गिनना शुरू कीजिए। एरो के इस तरफ आपको कितने Na नज़र आ रहे हैं, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है।
और एरो के इस तरफ देखिए कार्बन के नाइट्रोजन के एटमों की तादाद, सॉरी नाइट्रोजन कह रही हूँ, सोडियम के एटमों की तादाद 2 है, यानी कि इधर तादाद ज़्यादा है। प्रोडक्ट में तादाद सोडियम के एटमों की 2 है और रिएक्टेंट में तादाद 1 है। तो आपने फ़ौरन डायरेक्ट इधर 2 लिख देना है, क्योंकि हमने बैलेंस करना शुरू कर देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, Na के एटमों की तादाद हो गई यहाँ पे एरो के इस तरफ, यानी कि रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में पहले से ही 2 लिखी हुई थी, बैलेंस हो गई है ये पूरी इक्वेशन एक 2 लिखने से। H की तादाद, ये 2 सबके साथ चलेगा, Na के साथ भी, H के साथ भी, C के साथ भी और O के साथ भी। अब आप गिनना शुरू कर दीजिए। H की तादाद इधर 2 है, इधर भी एरो के इस तरफ H एक ही जगह पे नज़र आ रहा है, इधर H की तादाद 2 है, बैलेंस है H, दोनों तरफ 2-2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं। कार्बन के एटमों की तादाद 2 है, रिएक्टेंट में ये 2 जो है वो C के साथ भी है, तो 2 कार्बन एटम इधर हैं और इधर कार्बन के एटम 2 जगह नज़र आ रहे हैं। ऑन द होल दोनों को मिलाकर गिनेंगे, एक ये कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम, 1 + 1 इस तरह गिनने में आप प्लस कीजिएगा, तो 1 + 1 2, कार्बन के एटमों की तादाद भी हो गई 2। ऑक्सीजन जो है वो गिनने के लिए इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑक्सीजन के एटमों की तादाद होगी 2 3 6। अब इधर देख लीजिए ऑक्सीजन 2-3 जगहों पे है, एक ये, एक ये, एक ये। आपने अलग अलग करके इनके नंबर गिन लेने, 3 1 ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 3 इधर है, 3 + 1 4, ये प्लस करिएगा, और +2 6 हो गई, 3 4 और +2 करके हमने कितनी ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 6। दोनों तरफ एटमों की तादाद बैलेंस हो गई है, सिर्फ एक ये 2 लिखने से। देखने में आपको इक्वेशन बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन एक 2 लगाने से सब एटमों की तादाद जो है वो बैलेंस हो गई है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आप घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये आसान इक्वेशन अभी मैंने लिखी है ताकि आपको करना आ जाए, तरीका आ जाए समझ में। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक में मुमकिन हो सका तो आपको फिर दोबारा कुछ मुश्किल इक्वेशन जो है वो बैलेंस करना सिखाई जाएंगी, लेकिन इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैथ के क्वेश्चन बार बार आप रिपीट करते हैं तो करने आते हैं, इस तरह ये बार बार आपको इक्वेशन लिख के खुद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन अकेडमी के पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।